भाईजान, मैं आपको अपना मौजू बता दूं। मेरा आज का मौजू है ज़ुर्रियत और उम्मत में फ़र्क क्या है। जो बंदे आज अहमद हसन फ़ारूकी को पहली बार सुन रहे हैं वो मुझसे एक बार सुन लें लफ्ज़ कि मैं जो भी मौजू बयान करूं वो सिर्फ़ कुरान मजीद से बयान करता हूं। मैं उम्मत का और ज़ुर्रियत का जो फ़र्क है वो कुरान मजीद की आयात के झुरमट में मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अल्लामा इरफान साहब ऊपर तशरीफ़, इधर तशरीफ़ ले आए सामने, अगर जहाँ अब आप बैठे हैं इनके साथ आ जाए। चूँकि हमारे यहाँ वक्त की चूँकि एक लिमिट है, उसके अंदर अंदर बात को हमने क्लोज़ करना है। तशरीफ़ रखिए जी, तशरीफ़ रखिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इसके लिए, इस मौजू को बयान करने के लिए गुफ्तगू की जो बैसाखी बनाया है वो मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 128 को बनाया है। आपसे ना बिल्कुल पहली मंजिल पे एक बात कहना चाहता हूं। इस उम्मत का जो सबसे बड़ा मसला है क़िबला शाह साहब, वो जिहालत है। हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि जो तबका हम पे हर कदम पे जो हम पे मुसल्लत है वो साहिब इल्म नहीं है, वो जाहिल है। आप पीछे मुड़ के नहीं, मुझे देखिए जरा, इसको जरा साइलेंट पे क़िबला लगाइएगा जरा। अपने ये जो बच्चे और मेरे बुजुर्ग आए हैं और भाई आए हैं, यहां आप सबको बुलाकर किसी के खिलाफ नहीं उकसाया जाता या आपको किसी के खिलाफ भड़काना मकसूद नहीं है। ये हमारी आने वाली नस्ल है, हमने इनको हुसैनियत का शऊर डिलीवर करना है। और हुसैनियत का शऊर डिलीवर हो नहीं सकता जब तक आप जाहिलों से निकले नहीं और साहिबान इल्म के कदमों में बैठे नहीं। आप जो सुन रहे हो जरा जुबान से बोल के साथ देते रहना जरा सारे। ये जो जाहिल तबका है ना, ये सिर्फ हमारे यहां मौजूद नहीं है। जो जमाना मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना, उस जमाने में भी जाहिल थे। मेरी मजबूरी है, मैं खामोश बंदे के साथ बात कर नहीं सकता। बेहतर है मैं इधर जोर जार लगाऊं, आप बोलते रहें, मैं पढ़ता चला जाऊं आगे। अगर हुजूर के जमाने में जाहिल ना होते, हुजूर किसी को अबू जहल तो ना कहते। क़िबला आपके कदमों पे हाथ रखे, मैंने आगाज कर दिया है। आइए माशाअल्लाह, चीमा साहब आगे तशरीफ लाइए, कुर्सी पे तशरीफ रखिए। आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपकी खिदमत में भी, आपकी कचहरी में, आपके जमाने में चूंकि जाहिल लोग भी थे, आका को अल्लाह ने उनसे बात करने का तरीका कुरान में बताया है। वाह 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 वाह। मैं इस मौजू पे सूरह कसस की 55 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। आप आयतें गिनते रहिएगा। मैं आज अपने दामन में, मेरे कशकोल में जितनी भी दर ज़हरा की खैरात है ना, वो सारी ही कुरान मजीद की आयात बय्यनात है। सूरह कसस है, आयत का नंबर है 55। वहदहू ला शरीक ने फरमाया वाइजा सामिउल लग़वा आरदू अनहु, फरमाया महबूब जब कोई बेहुदा बात सुनते हैं ना तो उससे मुंह फेर लेते हैं। वकालू, और कहते हैं लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ, हमारा अमल हमारे साथ। क्यों चुप बैठे हैं आप, क्यों चुप बैठे हैं?
तुम्हारा रवैया, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ, हमारा अमल हमारे साथ। इतनी बात कह के फरमाया सलामुन अलैकुम, महबूब जहां भी जाहिल मिले सलाम कहकर दरगुजर फरमा जाए। आइए आइए, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, उधर आ जाएं अहबाब, माशाअल्लाह। और फिर आगे क्या फरमाया? फरमाया ला नब्तगिल जाहिलीन, फरमाया हम तुम जैसे जाहिलों जैसे होना ही नहीं चाहते। अब इतने तो बुरे हैं ना, फरमाया तुम जैसे हम, अब बोलिए जी, होना ही नहीं चाहते। अच्छा चलो एक आयत मुकद्दसा और सुन ले, ये सूरतुल फुरकान की है, आयत का नंबर 63 है। अल्लाह ने ना अपने खास बंदों का जिक्र फरमाया, फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, फरमाया जो रहमान के बंदे हैं ना वो जमीन पे जब भी चलते हैं आजिज़ी के साथ चलते हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। फरमाया वो आजिज़ी के साथ चलते हैं। और फिर वाइजा खातबहुमुल जाहिलूना, जब उनसे कोई जाहिल मुखातिब होना कालू सलामा, जिनकी तवज्जो नहीं है वो तवज्जो फरमाए, जरा इधर वो तवज्जो फरमाए। ये आप बच्चों को मुझे तैयार करना है। मैं कोई पिछले 5-7 दिन से जो घर छोड़ के आया हूं, क़िबला शाह साहब की ज़ियारत अपनी जगह पे, मगर जो आप इतनी तादाद में आए हो ये कोई रस्मी मुलाकात नहीं है। हमने इन बच्चों को, अपनी नस्ल को आगे कुछ डिलीवर करना है और बताना है बेटा, जब कभी कोई जाहिल से सामना हो जाए अपने लफ्जों को बेकदरा नहीं करते, सलाम कह के आगे गुजर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फिर एक और आयत मुकद्दसा सूरतुल आराफ की है, ये भी एक बार समात कर लें, फिर हम अगली मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। फरमाया वअरिद अनिल जाहिलीन, फरमाया जब कभी भी महबूब जाहिल आ जाए ना आपके सामने, आप उनसे किनारा कशी इख्तियार कीजिए। आपके चेहरों पे 3 आयतें सुनने के बाद वो संजीदगी में देख रहा हूं कि आप तक बात क्लियर हो गई है कि जाहिल से कभी भी मनाजरा नहीं करते। आप जो चुप है ना, आप इससे भी बाकी भी चुप कर जाएं तो फिर भी यही सच है जो अल्लाह ने कुरान मजीद में लिख दिया है। जाहिल से कभी उलझते नहीं, मनाजरा नहीं खेलते, क्योंकि इल्म से, बहस से अपनी इस्लाह मकसूद होती है, किसी को छेड़ना नहीं होता। अब इस उम्मत में चूंकि जाहिल ज्यादा हम पे मुसल्लत हैं, उन्होंने ऐसे आपके ये नौजवान बच्चों को बिठा के ना एक खिचड़ी जैसा इस्लाम बना के दिया है। उन्होंने कहा बेटा ज़ुर्रियत और उम्मत एक ही होती है। शुक्र है मेरा इज्तिमा मेरे 3 आयात के बाद मेरी जो मैं मौजू पढ़ना चाहता हूं वहां तक आप पहुंच गए। इससे ज्यादा और पाकीज़गी मौजू की क्या हो कि जिसकी तमहीद में भी आयात पढ़नी पड़े। वाह यार क्या बात है आपकी, सलामत रहें, अल्लाह आपको मजीद इज्जतें अता फरमाए। कहते जी उम्मत भी वही है, ज़ुर्रियत भी वही है। अल्लाह की कसम यह बात गलत है। कुरान हकीम पढ़ो या जितना दीन तुम्हारी किताबों में पढ़ा है उन सब को पढ़ लो, खुलासा यह है कि जो दीन में आए वो उम्मत है। जो बंदे चुप हो आपसे बात करना चाहता हूं। खिताब क़िबला सईद अहमद बुखारी शाह साहब से नहीं है, खिताब अवामुन्नास से है। जो दीन की दावत कबूल करके जिनको मुस्तफ़ा गिलाजतों से निकाल कर सितारों जैसा बना दें, हाय 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 हाय, जिहालत की तीरगी से निकाले और कयामत के आखिरी सुबह तक आने वाले बंदे के लिए जिसको सितारा मिसले सितारा बना दे, वो उम्मत है। जो दीन में आए
वो उम्मत हैं, और जिनके घर से दीन निकले वो जुर्रियत है। हाय 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 हाय, माशाल्लाह आपका कमाल ज़ौक़ है। मगर एक काम और कीजिए, दरमियान में जो थोड़ा माहौल को ठंडा रखने की कोशिश करें ना, उनको हल्का हल्का सा जरा साथ में कहें, कोई हर्ज नहीं अगर तू भी बोल पड़े। घर में शर्त लगा के आया हो तो अपनी जगह पे है, वैसे दिल उसका भी यही कह रहा है कि मैं बोल के बताऊं ये बात जो कही जा रही है ये बिल्कुल सच है। इससे अगली बात अर्ज करना चाहता हूं, जो जिसका उरूज मुस्तफा के कदमों तक हो वो उम्मत है। मेरा जुमला आप तक पहुंचा हो तो फिर जरा इस्तकबाल कीजिएगा। हिजरत की शब ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो मुस्तफा की मईयत में है। सफरे हिजरत शुरू है, गार तक पहुंचना है। आपसे आप सबसे मुझे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, सिहाबी रसूल अर्ज करते हैं, भाईजान आप कहें तो मैं आप तक अगली बात पहुंचाऊं। ताजदार सदाकत अर्ज करते हैं, आका मेरा जी चाहता है वहां तक जाने की खिदमत मुझे अता फरमाए। मैं इससे ज्यादा क्या बात कहूं। पूरी जिंदगी में कोई एक बंदा अगर ये समझे कि ताकत सिहाबी की नबी से ज्यादा है, उसी लम्हे ईमान से हाथ धो बैठेगा। क्यों आप मुत्तफिक नहीं है मेरे साथ? ताकत सिहाबी की मुस्तफा से ज्यादा नहीं, लेकिन इन कंधों को बतौर खिदमत पेश किया है। हाय 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 हाय, जैसे ही सरकार ने कबूल फरमाया और ताजदार सदाकत के कंधों की खिदमत को कबूल किया, जब मैंने आलम तखय्युल में देखा तो सिहाबी को मुस्तफा के कदमों में देखा तो समझ आ गई, जो उरूज पाकर भी कदमों तक रहे वो उम्मत है, और जो नमाज मुस्तफा में भी पुश्त तक आ जाए वो जुर्रियत है। मुस्तफा की नमाज है, जहां सारा मसला हो ही नमाज का। उनसे बात करना चाहता हूं। नमाज की सफों को चीर कर शहजादा हुसैन आया है। भाईजान तवज्जो जरा सर ऊपर कीजिए, भाईजान आप नौजवान सारे सर ऊपर कीजिए, मुझसे नजरें चुरा के नहीं नजरें मिला के जरा इस मौजू को सुनिए जरा। मैं गालिबन कोई दरमियान में एक दो हाजरियां दर सादात पे नहीं पेश कर सका, उसमें मेरी अपनी कोताही है। यहाँ से शफकतों का सिलसिला कम नहीं हुआ, मगर अगर आ जाया हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उस नहज से नीचे आके सुने, उसी नहज पे आके ज़रा समात करते रहिए। ज़रा सफ़ों को चीर के आए हैं, मुस्तफ़ा के आपकी पुश्त पे शहजादा हुसैन बैठे हैं। कल तक वहदहू ला शरीक कुरान मजीद भरा पड़ा है। कहीं कुरान कहता है ताहा मा अनजलना अलैकल कुरान लितशका, महबूब हमने कुरान इसलिए तो नाज़िल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। कभी कुरान आता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला निस्फहू अव इनकुस मिनहु कलीला। मगर आज जब शहजादा हुसैन मुस्तफ़ा की पुश्त पे हैं तो आज वही मशवरा, अगर वही ना भी आए तो मुस्तफ़ा का हर फेल वही खुदा है। मुस्तफ़ा सर उठाए तो वही खुदा, मुस्तफ़ा सर ना उठाए तो भी वही खुदा, क्योंकि हजूर का हर अमल वही खुदा है। दो रिवायतें हैं। एक रिवायत के अंदर है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीहात बढ़ा दी, 72 तस्बीहात तक का हमने सुना है, पढ़ा तो कहीं नहीं है, मगर सुना है कि 72 तस्बीहात तक पढ़ी। मगर एक रिवायत में है कि सरकार ने ना सर उठाने से पहले मौला हुसैन को उठाया, ऐ मेरे अल वेख्यो जरा एक बार उत्ते कैलाश के वाले हो, यहाँ से उठाया, नीचे बिठाया, सर ऊपर कर लिया,
फिर जब दूसरा सजदा किया ना तो सुबहान रब्बियल आला से पहले हुसैन को इशारा किया, फरमाया हुसैन हुसैन किबला, हुसैन दोबारा ऊपर चल। मैं इस कैलाश के की पुरनूर सरजमीन पर एक बात पूछना चाहता हूं, जब मौला हुसैन को सरकार उठा और बिठा रहे थे तो ज़हने मुस्तफ़ा में हुसैन थे कि नहीं? जो नहीं बोला उसने बददियानती की है मेरे साथ। ज़हने मुस्तफ़ा में हुसैन का ख्याल था या नहीं? अब अगर ये बात समझ आ गई हो तो जरा फिर पूरी तवज्जो के साथ एक जुमला सुनना। अगर मुस्तफ़ा की नमाज में, बिस्मिल्लाह, आइए आइए जी, आइए जी, तशरीफ लाइए ज़रा। माशाअल्लाह, आने वाले जुमला अहबाब को खुशामदीद मैं कह देता हूँ। क़िबला शाह साहब का ग़ुलाम होने के नाते, और सारी दुनिया को पता है, हम हर एक को नहीं कहते कि हम इनके ग़ुलाम हैं। अहमद हसन फारूकी ने दर दर की कब ग़ुलामी की है? या दर ज़हरा की है या दर ज़हरा के बच्चों की है। हमने ज़हरा के बच्चों के अलावा ज़िंदगी में खुशामद चापलूसी भी किसी की नहीं की। क्यों? हमें हमारा रिज़्क़ आता ही वहीं से है, हमें किसी के और के दर का मोहताज होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब नमाज मुस्तफ़ा में ख्याल हुसैन से मुस्तफ़ा की नमाज पे फर्क नहीं पड़ता तो उम्मती की नमाज को मुस्तफ़ा के ख्याल से क्या फर्क पड़ने वाला है? हाय हाय हाय। तब बात समझ आ गई कि जो पुश्त मुस्तफ़ा, जो कदमों तक पहुंचे वो उम्मत है, और जो हालत नमाज में भी पुश्त पर आ जाए वो ज़ुर्रियत है। हाँ माशाअल्लाह, आपका सलाम है, मगर आप अहबाब तक ये बुलवाने की जिम्मेदारी हमारे हिस्से में आई है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इतनी तकलीफ करबला में नहीं हुई जितनी कूफा वालों की चुप से हुई है। बोलते रहा करो, हुसैनियों में शुमार होता रहेगा। एक फ़र्क और है, क़यामत तक अगर कोई 10 बार भी जन्म ले ले तो इस बात को झुटला नहीं सकता। एक खुदा है, एक रसूल है, वही कुरान है, वही शरीयत है, मगर दोनों में फ़र्क ये है, जिन पे सदका हलाल है वो उम्मत है, जिन पे सदका हराम है वो ज़ुर्रियत है। हाय 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 हाय। मालिक आपको ज़िंदगी दे। यहाँ से इतने के बाद अब मैं आपको उस मंजिल पे ले जाना चाहता हूँ जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने आपके सामने मौजू के तौर पर तिलावत किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन जी, मैंने एक जगह पे लफ्ज़ नियाज़ हुसैन कह दिया। ये तो सारे हमारे अपने मुश्तरका इज्तिमा था और हम तो सब कोई मुश्तरका समझते हैं। मिनहाजुल कुरान वाहिद वो जमात है जब किसी ने किसी को तोड़ा ही नहीं, हमेशा जोड़ने की बात की है। हमारे साथ तो इख्तलाफ रहता ही है, जिनको हम नहीं बुलाते आप क्यों बुलाते हैं। मैंने कहा जब आप मजलिस अमल में इकट्ठे हुए थे आपने हमसे नहीं पूछा, हम आपसे नहीं पूछते। इस बात को छोड़िए। मैंने कहा चले एक बात है, आपका अगर जी चाहे तो नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन का मौजू रख के आप मुझे बुला लें, मैं कुरान से पढ़ूंगा। मैं काश आपसे ये बात ना करता, कोई और कर लेता। आपकी चुप की नजर हो गई है मेरी बात। नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन अगर कुरान की आयात से ना पढ़ सकूं, हमेशा के लिए गुजरांवाला की सरजमीन पर पाबंदी लगवा दें। बस आप कबूल, आप लोगों के अंदर कैपेसिटी हो जो इस जिक्र को कबूल कर लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक आयत आई है, कहा व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत। इब्राहीम और इस्माईल मिलकर दीवार काबा उठा रहे थे। क्या कर रहे थे? पहले से बने हुए जो उसकी है ना बुनियाद, उस पे दीवारों को खड़ा कर रहे थे। दोनों ही अलैहिस्सलाम हैं। हो जैसे ही काबा बना लिया फौरन
ये वो इब्राहीम हैं अलैहिस्सलाम जिन्होंने जिंदगी में कभी भी अल्लाह से मजदूरी के तौर पर, सवाब के तौर पर कभी कुछ मांगा ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं। 18,000 रेवड़ तक की रिवायत को मैंने पढ़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 18,000 रेवड़ थे। जो आपसे कहे ना नबी गरीब होता है, उससे कहें को 4 साल की जिंदगी ना कोई इल्म की तरफ लगा। गरीब होना कमजोरी है, अल्लाह का कोई पैगंबर कमजोर पैदा ही नहीं हुआ। मुस्तफ़ा का बाबा कितना अमीर है। इराक के शहर बाबुल से लेकर मुल्क शाम तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रेवड़ है। 18,000 रेवड़। मैंने कहा शायद मैं ऐसा बात करूं तो समझ ना आए, मैं पूरी दुनिया में मुझे इस वक्त सुना जा रहा है। मैं कहना यह चाह रहा हूं, इब्राहीम वाहिद वो शख्सियत हैं जिनके हर रेवड़ पे निगहबानी के लिए कुत्ता है। जी जी, वो जहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते वो अपनी जगह, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 18,000 कुत्ते थे। उनके गलों में जो थे ना पटे, उसमें कई कई मिस्काल की चांदी लगी हुई थी। किसी ने पूछा कुत्तों के गले में चांदी? फरमाया दुनिया जीफतुम व तालिबुहा किलाबुन, दुनिया मुर्दार है, इसके तालिब कुत्ते हैं। इब्राहीम इतना अमीर है जिनके कुत्तों के गले में भी चांदी के पटे हैं। तुम मुस्तफ़ा के मुताल्लिक कहते हो सलाम उस पर के जिसके घर में न चांदी थी न सोना था, और जो लिख दे तुम समझते हो कोई हदीस का मर्तबा पा गया है। वो भले ज़हूरी साहब ही क्यों ना हो, को लाजिम है कि हर मुंह से हर बात सही निकलेगी। और जिस रात हिजरत की रात आई है, पूछ अपने उलमा से कितना सोना कितनी चांदी दुश्मन की मुस्तफा के घर में बतौर अमानत पड़ी हुई थी। हाय हाय हाय, भला गरीबों के घर में भी कोई अमानत रखवाता है जी? अल्लाह जाहिलों से बचाए ना। अमीर इतने हैं, फिर इम्तिहान यह है कि 18,000 रेवड़ लेके बैठे। बंदा एक करीब से गुजरा, चलते चलते उसने कुछ गुनगुनाया। गुनगुनाते हुए पता नहीं उसने रब का कौन सा नाम लिया ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पीछे से आवाज दी, फरमाया जांदा किधर है, गल तो सुन जरा, साडे कोल ते आ ना। ए की पढ़े आई? उसके अजी मैं उसकी तस्वीर बयान कर रहे हैं। फरमान लगे कल्ला कल्ला पढ़ी जा रहे हैं, सानू भी सुना। कहने लगा हुजूर मैं उवें नहीं जे सुनांदा। अब समझ आ गई है, अगर कोई सुनाने के बदले में कुछ ले ले तो वो हराम नहीं लेता। फरूकी साहब लिफाफा तुसी क्यों लेंदे हो, दीन वेच दे हो? खुदा का नाम माने, किसी का रिज्क ते हलाल रहन दे। उसने कहा जी मैं तस्वीर बयान कर रहा हूं। फरमाया मुझे भी सुना। भाईजान ऊपर देखिएगा जरा, उसने पता नहीं किस अंदाज में तस्वीर सुनाई ना। आए हाय हाय, इब्राहीम ज़ौक़ में आकर कहते हैं मेरे सारे रेवड़ को 3 हिस्सों में तकसीम कर, तीसरा हिस्सा तेरे नाम। आए हाय हाय हाय, उसने नाम सुनाया। फिर आगे जाने लगा ना, आपने फरमाया एक बार फिर सुना। कहने लगे जी अब क्या देंगे? फरमाया दूसरा हिस्सा भी तेरा। उसने फिर सुनाया। हुजूर शेखुल इस्लाम सुनाते वक्त ना ज़ौक़ में आ गए किबला, और फरमाते हैं मुझे लगता है उसने कहा होगा सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। कहानी वो तस्वीर सुनाई ना, 3 बार तस्वीर सुनाने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 18,000 रेवड़ उसके नाम कर दिए। सवाब नहीं मांगा। मेरा फोकस बच्चे आप नौजवानों पे होता है, खुदा का वास्ता जुबानों को बंद मत रखा करें, वरना सिर्फ इलेक्शन के नारों में बोलते रह जाओगे। यहां जिक्र हुसैन की महफिल में बोला करो ताकि फिक्र हुसैन अंदर जा सके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाब नहीं मांगा, रेवड़ दे दिए।
जब वो जाने लगा तो फरमाया एक बार फिर सुना। उसने कहा जी अब आपके पास बचा ही कुछ नहीं, क्या देंगे? फरमाया मेरी आजादी सलब कर, मैं तेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। अब वो बोला, कहने लगा हुजूर मैं तो फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैंने तो अल्लाह से कहा था जिसको खलील बनाया है उसको कभी आजमाया भी है? अल्लाह ने कहा मैं तो कब का आजमा चुका हूं, तू आजमाना है तो जा, चला जा। मैं तो हुजूर आजमाइश में ले रहा था, ये आपके 18,000 रेवड़, मैंने क्या करना है? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जलाल आया। कैलाश के वालों जरा जागना। आपने ना जलाल भरी आवाज में फरमाया इब्राहीम की गैरत को मत ललकार। कहा कैसे? कहा तू ले रहा था इम्तिहान में, मैं तो इम्तिहान में नहीं दे रहा था। इब्राहीम की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती, जो एक बार उसके नाम पे दे दे फिर वापस भी ले ले। फरिश्ते ने सर उठाया, अर्ज करते मालिक हुन दस मैं की करा, चरावा इथे मैं क्या करूं? अब इब्राहीम की गैरत की कसमें रब ने खाई हैं। फरमाया मेरा इब्राहीम बड़ी गैरत वाला है, ये वापस नहीं लेगा। कहा जी बताइए मैं क्या करूं? फरमाया इसे छोड़ दे। किबला आपके कदमों पे हाथ रख के इन पूरे कैलाश के वालों को ये जुमला है। अल्लाह ने फरमाया अब कयामत तक जो खाएगा इसी का सदका खाएगा। हाँ, जो खा रहे हो वो इब्राहीम का सदका है, जो पी रहे हो वो इस्माइल का सदका है, और खुद बाप के सदका खाते हो। हम उनके बच्चों की नियाज पका के उनका सदका खाते हैं। हमें नियाज इमाम से रोक कर खुद बाप और बेटा दोनों की नियाज खा रहे हो। जालिमो, तुम्हारे ईमान पे फर्क नहीं पड़ता तो हमारे ईमान पे कहां फर्क पड़ जाएगा? बेटा लिटाया, सवाब नहीं मांगा, 18,000 रेवड़ दिए, सवाब नहीं मांगा। जिस बंदे ने 2 रखते ही सवाब की खातर पड़ी हो, पानी का गिलास भी पिलाए तो सवाब की खातर, उसे क्या पता रजा किस शय का नाम है। सारी जिंदगी कितना पढ़ेंगे, कितना मिलेगा सवाब की, शब्बे कदर दे, नफल दस दो, फलाना दस दो, सलातु तस्बीह दस दो, सवाब दसो, सवाब कितना मिलेगा। सारी जिंदगी सवाब का पूछने वाला, उसे क्या पता रजा क्या होती है। मैं एक बात कह के अगली मंजिल की तरफ जाना चाहता हूं। एक बारी जिस साले में दीन पे तुझे यकीन हो ना पूरा कि ये बिल्कुल सच बोलेगा, उसका कुरान पे हाथ रखवा के पूछ, उसे कह अल्लामा साहब पुत्र दे गले ते छुरी रखने का कितना सवाब लिखे है? इब्राहीम ने खा गए लफ्ज, खा गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बेटे के गले पे छुरी रखी है, बता शरीयत ने कितना सवाब बताया है? वो तुझे कहेगा बेटों के गले पे छुरी सवाब की खातिर नहीं फेरी जाती, रजा की खातिर फेरी जाती। जिसने बेटा ज़िबा किया तो सवाब नहीं मांगा, उजरत नहीं मांगी। जिसने 18,000 रेवड़ दिए, उजरत नहीं मांगी। नारे नमरूद में छलांग लगाई, उजरत नहीं मांगी। आज बाप बेटा काबा बना के ना शाम को आके कहते हैं बन गया पुत्र, आ उद कोल कुछ मांग लइए। हाय 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 हाय, कुछ मांग ले। बाबा कैसे मांगेंगे? कहा पुत्र दुआ मैं करना, आमीन तू कह छड़। कैसे? कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मालिक जिहड़ा तेरा घर बनाया है, साडी नौकरी कबूल कर। आप सारे जी बिस्मिल्लाह जी जरा मोहब्बत कीजिएगा। किबला आपकी बड़ी खास तवज्जुहात के से आप सादात के लिए, आपके बिहाफ पे तो मैं हर वक्त के हर यजीद से टकरा जाता। आपसे खास तवज्जो की अपील है। कहा ये जो हमने काबा बनाया है ना, हमारी नौकरी कबूल कर। पंजाबी दे विच सुनन दा स्वाद आना जे, ए कबूल कर ते बाकी फिर तू अगे समी भी है ते अलीम भी है। तेरे तो वध के कौन जानता है कि की मंगन लगे। उसका मांग के खुद अपने मुंह मांग। अब क्या कहते हैं, मांग क्या रहे हैं? कहा रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लका, हम दोनों को ऐसा मुसलमान बना जिसमें तीसरा ना आए, सिर्फ तू हो। हाय हाय, हम दोनों ऐसे मुसलमान हो जो फकत तेरे लिए हो। फिर अब लफ्ज देखना,
वमिन जुर्रियतना, मौजू याद है जो मैंने कहा जुर्रियत और उम्मत में फर्क बताना है। कहा वमिन जुर्रियतना, मेरी औलाद में, मेरी जुर्रियत में उम्मतन 2 4 5 7 8 10 बंदे नहीं, पूरी एक उम्मत भेज। जुर्रियत मेरी हो मगर उसमें बंदे कम ना हो, वो पूरी एक उम्मत हो। वो कैसे हो? कहा मुस्लिमत लक, वो भी इंज दे ही मुसलमान हों जिंज दे मुस्लिम आई नहीं, जिमें असी दोवें हैं। कुरान का शऊर ले लो, कुरान का शऊर ले लो, जरा अपना दामन फैला करना। कहा ऐसे मुसलमान हो। अब मांगे किसमें, उम्मत में या जुर्रियत में? हजरात आपको बुलवाना मकसूद है, बोलिएगा। इब्राहीम ने उम्मत में नहीं मांगे, उम्मत इब्राहीम की अपनी जगह पे मौजूद थी। कहानी जुर्रियत में दे। कैसे दे? जिनको मुसलमान करना ना पड़े। आपकी क्या बात है? और जो चुप कर गए हैं उनकी तो डबल क्या बात है। सुभान अल्लाह आपकी खामोशी की दोस्तों। क्या कहा? उनको मुसलमान करना ना पड़े। कैलाश के गवाह रहना, मुसलमान उन्हें बनाया जाता है जो पहले ना हो, जो पीछे से मुसलमान चले आ रहे हों। उनके कलमों का सबूत अपने मौलवियों की किताबों से नहीं ढूंढते, उन्हें सरे तस्लीम खम करके तस्लीम कर लिया जाता है। आले इब्राहीम जिस पर दरूद है, मौलाना साहिबान कुछ अहमद हसन फारूकी को बता, कभी काफिर पे भी दरूद हुआ? किथे हाथ मारा मैं? काफिर पे दरूद नहीं होता। सलामत रहें। जरा नारे का वक्त बचा ले। या अली, या अली। आपके हलाल ज्यादा होने का सबूत नारा हैदरी से समझ आ गया। अल्लाह जिंदगी दे आपको। यहां पे एक बात कहना चाहता हूं, दरूद काफिर पे है नहीं। बोल ना सको, जुबान भारी हो तो सर हिलाइए, यूं कीजिए। काफिर पे दरूद हो सकता है? आले इब्राहीम सारी है जिस पर दरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीम पर है दरूद। दुनिया के किसी मक्तबा फ़िक्र के आलिम के पास जा, उसे कह मोहम्मद के निकाह के वक्त अबू तालिब ने क्या कहा था? सलाम है, हम्द है उस खुदा के लिए जिसने हम सबको आले इब्राहीम में रखा। तेरी जिहालत का सबूत यह है कि तू हर नमाज में अबू तालिब पर दरूद भेजता है, बाद में उन्हीं के कलमों का सबूत ढूंढता है। आपकी क्या बात, आपकी क्या बात, आपकी क्या बात। आपके चेहरे सलामत रहे, आपकी मुस्कुराहटें सलामत रहे। कमाल हो गए। फरमाया हम्द है उस खुदा के लिए। मौलाना शिबली नौमानी साहब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, सरकार लजपाल अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ना अपने विसाल के वक्त कहा था, गवाह रहना मैं अपने बाप के दीन पे मर रहा हूं। मैं शिबली नौमानी की किताब का हवाला दूं, अब भी मैं सुन्नी नहीं। कहा मैं अपने बाप के दीन पे। अबू तालिब का बाप कौन है? सरकार अब्दुल मुत्तलिब। सरकार अब्दुल मुत्तलिब का बता दीन क्या है? पता नहीं कौन बैठा है सामने, जिसने अभी से घुटने पकड़ लिए हों वो खाक सुनेगा मुझे। जो दीन सरकार अब्दुल मुत्तलिब का है वही दीन सरकार अबू तालिब का है। रह गया मसला इस चीज का, ओ जी
और तुहानू नहीं पता, तुसी जज्बाती खतीब हो। ये जो कलमा नहीं सी आया उदों तक सी, जो कलमा आ गया तो सरकार ने तो इतों तक मेहरबानी की, फरमाया मेरे कान च ही पढ़ ले। मैं कहा जी मैं एक दुआ करना, या अल्लाह दुनिया दे विच कोई कन्ना दा कच्चा ना पैदा करी, जिस लाया गली उस नाल टुर चली। उसके कान च क्या सी है, की क्या सी? कान में कहा था कलमा पढ़ लें। कान च कही दा तेनू किवें पता लग गया? पता नहीं सो गए बंदे को पानी भिजवाऊं आपके लिए। कान च कही दा तेनू बड़ा याद है कि कान च क्या सी? 1.25 लाख दे विच मन कुन तो मौला क्या सी, वो अज तक नहीं याद। बस फर्क सिर्फ इतना है, साहिबान इल्म के साथ ताल्लुक हो, बंदा बहस नहीं करता, कबूल कर लेता है। रह गया मसला जिहालत का, अल्लाह जाहिलों से बचाता रहे, आलिमों की सोहबत में बिठाता रहे। फरूकी साहब बाद कलमा आया, पढ़ लेना चाहिए सी है। मैं क्या जनाब एक गल ते दसो, ये सरकार हलीमा सादिया दा मजहब की सी है जो सरकार नूं लैके गए सी? मैनू मैं 5-7 मुंह वेख लए ने, जदों दा मैं शुरू होया वो नहीं बोल सके, ते मैं भी उहदे कोल बुलवान दी तौफीक मंगी है। एक बारी बोल के मैनू तो सच्चा साबित करो सारे जरा। सलामत रहो, तुसी तो सारे जित गए हो, हारिया तो मैं हाँ। मैंने कहा अल्लामा साहब हजरत हलीमा सादिया के ईमान के मुताल्लिक क्या ख्याल है? जब हुजूर को लेके गई थी तो क्या मजहब था? अगर कोई कहेगा कि हलीमा सादिया काफिर थी तो खुद काफिर हो जाएगा। अगर कोई कहेगा मुसलमान थी तो कलमा दस किदा पढ़िया सी, क्योंकि जिसका कलमा था वो तो गोद में था। बगैर कलमे तो तू तो मुसलमान नहीं मनदा। चल एक काम कर, तेरे कोल कयामत तक दा टाइम है, तुसी कहो ना फारूकी साहब सबूत की है। कुरान दी सूरह कसस दी आयत है, मूसा उम्मती नबी है मुस्तफ़ा का। आप जरूर बोलिए, 2-4 बंदे जरा जुबान हिला के बताइए जरा क्या कहा है मैंने। मूसा उम्मती नबी है मुस्तफ़ा के। दाइयों ने दूध दिया है, मूसा ने मुंह भी नहीं लगाया। तुसी वेख्या ही नहीं मेरे अल, मुंह इस तरफ मोड़ लिया। मैंने कहा मालिक मूसा दूध क्यों नहीं पी रहे? कहा हमने मूसा पर उन दाइयों का दूध पहले दिन से हराम कर दिया था। मूसा मासूम है, मासूम कभी भी नजस का दूध नहीं पीता। और अल्लाह आपके चेहरे सलामत रखे। मैंने कहा मौलाना साहब जब उम्मती नबी नहीं पीता काफिरा का दूध, सरदार नबी कैसे पी लेगा? कहा हमने पहले दिन से उन दाइयों का दूध हराम कर दिया था। तेरे पास कयामत तक का टाइम है, तू हलीमा सादिया का कलमा साबित कर, हम सरकार अबू तालिब का कलमा साबित करते। आप कहें फारूकी साहब आप नहीं मानते, बंदा मर जाए उस दिन जिस दिन ना माने। मौलवी साहब आपके कहने पे हलीमा को नहीं माना, इसके कहने पे माना है। दलील क्या है? दलील मुस्तफा का दूध पीना ही दलील है। मुस्तफा का दूध पीना ही दलील है। क्यों? फिर कलमा फारूकी साहब, मैंने कहा तुझे अधूरा बताया गया है, तुझे वो सिर्फ बताए गए हैं जिनको हुजूर ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। भैया जिनको हुजूर कलमा पढ़ाएं वो उम्मत हैं। कुछ पहले से दुआए इब्राहिम के नतीजे में मुसलमान चले आ रहे थे। मैनू वेख के कहने लगा है तेरा बच्चा जीवे फारूकी साहब। ओ वाह फारूकी साहब कमाल कर देता, एडा बड़ा मसला हल कर देता। जी जी हजरत हलीमा सादिया पहले से मुसलमान है। मैं कहा हुण आ गया ये राम? कहता जी। मैंने कहा बनु साद की वो कमजोर औरत बगैर कलमा पढ़े पहले से मुसलमान हो सकती है? 18,000 कबीलों का बादशाह ख्वाजा अबू तालिब बगैर कलमा पढ़े मुसलमान नहीं हो सकता। हाय हाय हाय, नजरे अल्लाह ने आज हुसैन किबला साहब। या रसूल अल्लाह, इस जगह पे एक लफ्ज सुन,
एक लफ्ज सुन लें, मुस्तफा की जुर्रियत है हुसैन। जरा एक बार फजा में हाथ बुलंद करके कैमरे वाले भाई जरा घुमा के दुआ बना, मुस्तफा का खून सिमटे तो हसन बनता है, मुस्तफा का खून सिमटे तो हुसैन बनता है। मुस्तफा की जुर्रियत का नाम हसनैन है। मुस्तफा जिनकी जुर्रियत है उनमें एक अब्दुल्ला है, एक सरकार इमरान अबू तालिब है। अल्लाह के कहर को आवाज न दे उनके ईमान पे शक करके, वरना सारी जिंदगी अपना ईमान साबित करता रह जाएगा। उम्मत में मांगे, मैंने कहा मालिक ए कलमे वाला भी साडा मसला हल कर दे, तू तो रहमान रहीम है। ये आंदे ने कलमा बाद आया, उन्हें नहीं पढ़िया, ए पहले ओ बाद ए पहले। अल्लाह ने सूरतुल हज में सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। यार कहो तो मैं आयत पढ़ूंगा आपके सामने। सूरतुल हज है, आयत का नंबर 78 है। आप दुआ दीजिएगा, आप दुआ दीजिएगा। कहा हुवज तबाकुम, वही है जिसने तुम्हें मुंतखब कर लिया है। हाय 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 हाय। और आगे फरमाया वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, उसने तुम्हारे दीन में कोई हर्ज पाया ही नहीं। आप मुंह पे हाथ ना रखे, जरा हाथ छुड़वाएं, जरा देखिएगा। कहा उसने तुम्हारे दीन में कोई हर्ज पाया ही नहीं। इन सब की तवज्जो जरा इधर करवाओ। कहा उसने तुम्हारे दीन में कोई हर्ज पाया ही नहीं। पूरे कुरान में ये अंदाज कहीं हो मैं आपका नौकर। उसने कहा मात सुन महबूब, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये जो बातें करते हैं ना इनको पता ही नहीं ये दीन है ही तेरे बाप का। कमाल है यार, कमाल है ना बाबा ना। ये जामे मस्जिद बहार है मदीना। मैं किबला शाह साहब की बात नहीं कर रहा। एवें दो मुंडे लड़ पे आपस दे विच, बाहर खलो के लड़े। उस क्या तू अज तो बाद मसीते बड़ी इत्थे ना आवी, दुआ दा क्यों ना आवां तेरे प्यो दी। तुसी इंग्लिश सुनते हो सारे भाईजान। उसने कहा मसीते ना आवी, दूसरा कहने लगा तेरे प्यो दी है। मैं ते आना है, अल्लाह दी है, तेरे प्यो दी है। वो जो प्यो का लफ्ज बोला है ना, अल्लाह ने कहा महबूब ये 1000 बातें कर ले, दीन इनके बाप का नहीं है, दीन तेरे बाप का है। हाय 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 हाय, दीन तेरे बाप का है। और आगे सुन लो, उसने कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने कहा उसने तुम्हारा नाम ही मुसलमान रखा है। उसने तुम्हारा, और तुम मुसलमान हुए हो, वो आए ही मुसलमान हैं। उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। कब? कहा मिन क़ब्ल वफ़ी हाज़ा, ये कुरान जब नहीं आया था, मेरा लफ्ज ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप सारे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। मेरे अल्लाह कोई ते बंदा पैदा करना जड़ा इस नूं ते झुटलावे गल नूं, ते मैं भी कबर दे विच खुशी खुशी जावां कि सानू भी किसी आख्या तेरी गल कच्ची ऐसी। उसने कहा मिन क़ब्ल वफ़ी हाज़ा, जब ये नहीं था कुरान तुम तब भी मुसलमान थे, तुम कुरान आने के बाद भी मुसलमान हो। और जो कुरान से भी पहले मुसलमान हैं वो और हैं, जो कुरान के बाद मुसलमान बने हैं। हाय हाय, ये ना एक 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 मेरा जी चाहता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात और कर लें। आपकी तबीयत गार्डन गार्डन ना हो जाए तो मुझे कहना। एक वक्त आ गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा को, मैनू टाइम भी वेख लेने दो, 10 40 20 मिनट है, अपनी ज़ौजा मोहतरमा को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ना एक ऐसी जगह ले गए जहां पानी नाम की कोई शय नहीं थी। आपकी हाय हाय पे कुर्बान जाऊं मैं, अल्लाह की कसम।
जो बंदा मुझसे पहले बात तक पहुंचता है वो तो फारूकी को खरीद लेता है यार। शुक्र है अल्लाह का कि हमने कुरान के शऊर को आम किया है। अब लोगों को कुरान फहमी की आदत होती जा रही है। अब यहाँ तर्जें नहीं लगती, यहाँ कुरान सुनाया जाता है। लोगों, ये कुरान है, ये मिनहाजुल कुरान है। हुजूर शेखुल इस्लाम के कदमों में बैठने वाले को अगर इतना कुरान आता है, सोच हमारे कायद का क्या मेयार हो। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, फिर उम्मत दी गल नहीं जे है। किबला शाह साहब तुहाडे पिछे कई पुर नूर चेहरे ने, मैं उन्हां दी ज़ियारत करना चाहता। अल्लाह तुहाडे नूर चेहरियां दा नूर सलामत रखे यार। बहुत खूबसूरत किबला शाह साहब दे 25 साल दी मेहनत तुहाडे चेहरियां दे नूर दे जरिए नजर आ रही है। एक बिल्कुल ना कहा मैं छोड़ के जा रहा हूं अपनी औलाद को, कहां बिवादी गैर ज़ी ज़रइन, एक ऐसी जमीन पर जो गैर ज़रई है ना। 1 करोड़ के अगर मैं कह रहा तो कुछ तो विचों कढ़ना है ना, मैं बेमकसद तो नहीं पढ़ रहा। एक ऐसी जगह पे किबला छोड़ के जा रहा हूं जहां ज़रात नहीं है। पर एक कम है, इन द बैतिकल मुहर्रम, तेरा हुर्मत वाला घर करीब है। ओए तेरा मालिक का तेरा घर करीब है ना। पानी कोई नहीं, शह कोई नहीं, खान दा नहीं, पीण दा नहीं, वुजू दा नहीं, कुछ नहीं। छड़ के जा रहे हैं। क्यों क्यों छड़ के जा रहे हैं? का रब्बना लियुकीमुस्सलाता, ताकि ये नमाज कायम कर सकन। हुजूर मैनू माफ करो, मैं शऊर देने वास्ते गल करन लगा। आपका हक, मेरा सवाल कर्ज है आप पर, यहां से लेकर वो आखिर मेरे भाई तक मेरा सवाल कर्ज है। मेरी माएँ बहनें, मेरी बेटियां मुझे पर्दे में बैठकर सुन रही हैं, मुझे दुआ देंगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मौलाना साहब से जाकर पूछना, छड्डिया नमाज वास्ते है, पानी ते है कोई नहीं, वुजू कित्थों करना है? किसी से पूछना या ना पूछना, उस जाहिल से जरूर पूछना जो कहता था करबला में तो हुसैन का वुजू नहीं था, क्योंकि पानी नहीं था। नहीं यार नहीं, गलत बात है, गलत बात है, पूरी तवज्जो करें जरा। जब पानी नहीं था तो वुजू कहां से किया? कहने लगा तयम्मुम कर लिया होगा। तुसी सुनिया ही नहीं, तयम्मुम कर लिया होगा। तो मैं कहूं उन्होंने कर लिया होगा तो करबला वालों ने भी कर लिया होगा। तू हजरत हाजरा का और जनाब इस्माइल का, चलो जनाब इस्माइल को तो छोड़ना, वो उम्र में वैसे ही छोटे, नमाज बगैर वुजू के होती नहीं, पानी नहीं था तो वुजू कहां से किया? तू उनका वुजू साबित कर, हम करबला में हुसैन का वुजू साबित करते हैं। क्योंकि तुझे पता नहीं, जो वुजू से पाक हो वो उम्मत है, और वुजू जिनकी वजह से पाक हो वो जुम्मियत है। हाय 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 हाय, ये जो वुजू आया है ना, नमाज आई है मेरे दोस्तों, ये उलमा और मैं अपने लफ्ज का एक एक हर्फ का खुद जिम्मेदार। मुझे पकड़ो, इधर से पकड़ो, कहो साबित करके जा। कैसे? नमाज आई है मेराज से वापसी पर मोहतरम चीमा साहब, और वुजू आया है 2.5 साल के बाद। बता हजरात सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान, हमारा सर कुर्बान हजरात सहाबा इकराम के नालैन पर। बता 2.5 साल में सहाबा ने नमाज बगैर वुजू के पढ़ी है? वुजू तो था ही नहीं, और बगैर वुजू के नमाज, ओ एडे मुफ्ती तो तुसी हो बोल पवो ना, बगैर वुजू के नमाज होती नहीं। तो बता सहाबा ने कैसे पढ़ी? इसका एक जवाब दिया हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने। क्या? सहाबा रुखे वद्दुहा को तकते तो पाक हो जाते। हाय हाय हाय, जुल्फे वल्लैल को तकते तो पाक हो जाते, यदुल्लाह के हाथों को तकते तो पाक हो जाते,
माज़ाक़ल बसर की आंख को तकते तो पाक हो जाते। जो तक के अगर उम्मत पाक हो सकती है तो जो जिसकी रगों में खून ही मुस्तफा का हो। ये वारिसान महराब व मिंबर बैठे। मैंने जिंदगी में कभी फिक्र का मसला बयान नहीं किया, मगर एक मसला याद रखो, शहीद के लिए हुक्म है, शहीद मिल जाए उसे कफन ना दो। मैं अज जिद चाह के टाइम भी तो नहीं ना बता सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता तुसी चुप बैठे हो मैं 20 मिनट होर खिताब करांगा, नहीं टाइम भी नहीं बताना। असी कानून के हम मानने वाले लोग हैं और उसके अंदर अंदर बात ख़त्म करेंगे। एक बात याद रखिए, ये वुज़ू की बात चल रही थी, क्या मैंने कहा? शहीद का कफन ना दें। जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है वही उसका कफन। मेरी तो औकात ही नहीं, मैं तो फ़कीह है ही नहीं, मैं तो खतीब हाँ। दूसरा हुक्म फरमाया गुस्ल ना दो। उसका शहादत वाला खून उसे जितना पाक कर चुका है। मौलवी साहब उम्मत शहीद हो जाए तो गुस्ल भी तेरे लिए जरूरी नहीं। जिनकी वजह से तुझे वुजू और गुस्ल मिला है तू करबला में उनका वुजू ढूंढ रहा है। हुण समझ आई जे पंजवीं फेल का नुकसान की होता है। खुदा का वास्ता मानो, इल्म के साथ ताल्लुक रखो। आखिरी बात जिस पे बात छोड़ रहा हूं ताकि मेरा मौजू अधूरा ना रहे। मदीना में सन 60 हिजरी में उम्मत भी थी, ज़ुर्रियत भी थी। इस्लाम के दो रास्ते हैं, एक राह रुखसत है, एक राह अजीमत है। सर नीचे ना करें, सर ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, जरा मैं बात करूं। राह रुखसत ऐन इस्लाम है। ताकत समझो कि उनके बराबर नहीं तो राह रुखसत इख्तियार कर लो। ये मुस्तफ़ा की सुन्नत भी है, हुक्म भी है और दलील के तौर पर ख़ुद मौला हुसैन का अमल है। करबला की रातों में एक रात मौला हुसैन ने बत्तियां बंद करके कहा था जो जाना चाहता है चला जाए। इसे राह रुखसत कहते हैं। जिसने ये इस रास्ते में साथ नहीं दिया हम उन्हें गलत नहीं कह रहे, वो राह रुखसत पे हैं। मुस्तफ़ा की औलाद ने राह रुखसत इख्तियार नहीं की, राह अजीमत इख्तियार की है। इस टेबल पे ये मोबाइल पड़ा है, इसको कोई आके छेड़ेगा तो सबसे पहले दुख मुझे होगा क्योंकि मेरा है। जिनके बाप का दीन था ना, जब उस दीन पे आंच आई तो वही निकले जिनके बाप का दीन था। जो बैठे रहे वो उम्मत थी, जो लेकर निकल पड़े वो ज़ुर्रियत है। हाय हाय हाय। मदीना तैयबा से निकले, करबला के इन मुहर्रम के पहले दिनों में मौला हुसैन ने आके करबला में ना सबसे पहले ये किया, 4 मुरब्बे ज़मीन के करबला के नज़दीक वाले कबीलों को बुलाया जिनकी मलकियत थे। सुनियो तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ। हुसैन ने 60,000 दीनार देकर वो ज़मीन खरीद ली जिनकी अपनी मलकियत थी। तुम्हें बताया कब्जे दियाँ जगह ते मसीता ना बनायो। आप नहीं समझने की कोशिश में ही नहीं है। कब्जे दी जगह ते मसीता नहीं बन दियाँ। जो कायनात के मालिक थे उन्होंने अपनी कब्र की जगह भी अपने पैसों से खरीद ली, कीमत अदा करके कहा एक काम करना, हमारे बाद जो आए ना उन्हें बताना जरूर हुसैन की तुरबत ये है। इन्हीं तारीखों में हुर बिन रियाही आया है,
उसने आके हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, कहा मुझे गिरफ्तार करने के लिए मैं आपको आया हूँ। आपने कहा बात सुन, बात करते वक्त तेरे होंठ कांप क्यों रहे हैं? कहने लगा मैं गर्मी में आया हूँ, मुझे सख्त गर्मी लगी है, उसकी गर्मी की वजह से मेरे होंठ कांप रहे हैं। मौला हुसैन ने आवाज दी, फरमाया अब्बास मशकीजों के मुंह खोल, आने वाले 4000 के लश्कर को सखी अब्बास ने पानी पिलाया जो अपने लिए रखा हुआ था। पानी जब पी लिया, मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास पानी है और पीछे? जी है। कहा ये जो घोड़े साथ आए हैं ना, इनकी सुम्में गर्म हो गई हैं, इन घोड़ों को भी पिलाओ और इनके कदमों पे, इनकी सुम्मों पे लगाओ ताकि दुश्मन के घोड़ों को तकलीफ ना हो। ये हुसैनियत का सबक है। ये पिछले 11 सालों से या 12 सालों से या 15 सालों से किबला जो ये मना रहे हैं, इसके पीछे यहां से किरदार ही ना मिले तो इन महाफिल का क्या फायदा? जिनका दुश्मन के साथ ये रवैया है, बताइए उनका अपनों के साथ क्या मामला होता हो। खुदा का वास्ता सहाबा इकराम को और अहले बैत अतहार को आपस में दुश्मन साबित ना करो। कुछ जमीनी हकायक होते हैं, कभी मामला हो जब उन्होंने कुछ नहीं कहा, हुजूर की अहले बैत अतहार ने हमेशा इज्जत का, वकार का ताल्लुक रखा है। हम कौन होते हैं? तुझे हुसैनियों की पहचान बताऊं, ये कहीं लिखी नहीं है, कल को इसके पीछे पे ना पकड़ लेना। हमने कहा है हुजूर के सारे सहाबा हमारे सर का ताज है। आप ना भी बोले तो सच यही है, बोलोगे तो फिर इसके साथ और आसानी हो जाएगी। मैं तुझे एक जुमले में फर्क बताऊं, हुजूर के सारे सहाबा हमारे सर पे हाथ रख जरा, अब समझ आ जाए। हुजूर के सारे सहाबा सर पे हैं, सर आले रसूल के दर पे। फारूकी साहब फर्क क्या है? फर्क ये है जो इनको तस्लीम कर लें वही तो उम्मत बनते हैं, जो जुर्रियत मुस्तफ़ा को तस्लीम कर लें वही तो उम्मत बनती है। और उम्मत में सबसे सहाबा अफजल है। आप ओहद के पहाड़ के बराबर भी सदका करो, उनके एक राई के दाने के बराबर नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि उम्मत में सबसे अफजल सहाबा हैं। मगर जुर्रियत की रगों में खून है मुस्तफ़ा का। फैसला कर, मुस्तफ़ा के खून से कौन बेहतर हो सकता है? ना कोई कल था, ना कोई आज है, ना कोई आइंदा हो सकता है। बस इस सबक के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में अब के बाद इधर से ख़वातीन ने, हमारी माँ बहनों ने निकलना है। आज आपका 5वां छठा दिन है, 6 मुहर्रम है आज, कल 7 मुहर्रम, ये 10 मुहर्रम तक की महाफिल हों। मैं 10 मुहर्रम तक पता नहीं कौन जिंदा रहे, कौन रुखसत हो जाए। सुबह को जब कैलास्के के बाजार से निकलो तो तुम्हें बताना ना पड़े कि हम हुसैनी हैं। आंख का हया बताए कि हुसैनी कैसा होता है, जुबान का एहतराम बताए कि हुसैनी कैसा होता है, तेरे घर में तेरा रवैया बताए कि हुसैन कैसा, हुसैनी कैसा होता है। मौला हुसैन वो हैं जिन्होंने घर की नौकरानी को भी हमेशा अम्मा कह के पुकारा। अपने दामन में, अपने किरदार में हुसैनियत को लाओ, बताना ना पड़े। देख पूछें लोग तेरी तबीयत में फर्क कैसे आया, लोग कहें ये कैलास्के में किबला शाह साहब के यहाँ जाता है, इसे वहां से हुसैनियत का दर्स मिला। फकीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहे दुआ कर चले। अल अज़मतु लिल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।